फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे। आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल आ रही, किसानों के आगे झुकी मोदी सरकार। जी हाँ, राजभवन का घेराव करेंगे सभी किसान। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दूसरी बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हाँ, दरअसल आप लोग बता दें, किसानों के लिए लगाया मुस्लिम भाइयों ने लंगर। दरअसल आप लोग बता दें, एनआरसी और CAA के दौरान सभी जो सिख ईसाई भाई थे उन सब लोगों ने लंगर लगाया था मुसलमानों के लिए। अब ऐसे में मुस्लिम भाइयों ने भी लगा डाला है लंगर। जी हाँ, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर तीसरी बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, अकबरुद्दीन ओवैसी का बड़ा हमला। कहा आरएसएस को ले आओ, मोदी को ले आओ, शाह को ले आओ, हरा के बता दें हमें। जी हाँ, यहाँ पर इस तरीके से जो यहाँ पर अकबरुद्दीन ओवैसी ने बड़ा हमला बोला है, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, किसानों का बड़ा हमला। कहा राजघाट घेरेंगे, जंतर मंतर घेरेंगे, राजभवन घेरेंगे, हर उस जगह को घेर लेंगे जहां से मोदी सरकार के कानों में आवाज जाए और आंखों में पानी आ जाए। जी हां, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, मोदी सरकार को किसानों से पंगा लेना पड़ा भारी। छत्तीसगढ़, हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र, आप लोगों को बता दें यूपी, उत्तर प्रदेश, सभी जगह से आप लोग बता दें किसानों की लंबी लंबी कतारें निकल के आ रही। यहां तक कि अब तो महिलाएं भी इसमें शामिल है। कहा वहीं पर जाके घेरा डालेंगे। जी हां, दिल्ली में। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, नीतीश पर तेजस्वी यादव का बड़ा हमला। कहा सदन में कोई किसी का चाचा, भतीजा, मामा, मामी नहीं होता है। जी हां, हमारे यहां तो बहुत सारे बच्चे थे लेकिन आपने एक ही बच्चा क्यों पैदा किया। इस तरीके से यहां पर आप लोग बताएं, तेजस्वी यादव ने बड़ा हमला बोला था। अब इस पर विवाद भी खड़ा हुआ। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, मोदी सरकार ने लोगों को नागरिकता के नाम पर दी सिर्फ मायूसी। दरअसल 243 लोग जो कि पाकिस्तान से यहां आकर रह रहे थे लॉन्ग टर्म वीजा पर, जिनका मानना था कि CAA एनआरसी आएगा तो उनको नागरिकता मिलेगी, लेकिन अब खुद गृह मंत्रालय ने कह दिया कि आप जा सकते हैं, अनुमति दे दी गई है। अब आप खुद सोच लीजिए कि इतने दिनों से उन गरीब लोगों को उनको परेशान किया जा रहा था, जो लोग पाकिस्तान में रहते थे, उन्हें यह लालच दिया गया था कि यहां पर आप रह सकते हो और जल्दी एनआरसी CAA आएगा। लेकिन जब विरोध देखा तो गृह मंत्रालय के साथ साथ मोदी सबकी जो हवाइयां गुम। अब वो 243 लोग कभी भी इंडिया नहीं आ पाएंगे, ना ही यहां की नागरिकता मिल पाएगी, क्योंकि अब वो वापस जा रहा है। और उनका कहना है कि वो बहुत ज्यादा निराश हुए। उन्होंने बार बार गृह मंत्रालय के चक्कर लगाए, उसके बावजूद भी उनको यहां की नागरिकता नहीं मिल पाई। तो सोच लीजिए कितना बड़ा धोखा दिया जा रहा था हिंदू मुसलमान कर। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। खैर चलिए हम बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल आप लोग बता दें, मोदी सरकार झुकी किसानों के आगे। जी हाँ, किसानों का भयंकर हमला, बढ़ती ही जा रही है किसानों की मांगे। आप लोग बता दें, अब दिल्ली के जंतर मंतर और राजभवन को घेरने की तैयारी। हालांकि इसकी पुलिस ने अनुमति नहीं दी है, लेकिन आप लोग बता दें किसानों का बड़ा हमला हो गया। किसानों का साफ साफ कहना है कि जहां वहां बैठेंगे जहां से मोदी सरकार के कानों में आवाज जाए, उनकी आंखों में पानी आए। जी हाँ, पूरे राजभवन को घेर लेंगे। यहां तक कि आप लोग बता दें, राजभवन के साथ साथ राजघाट, जंतर मंतर, राजभवन के साथ, और यहीं पर इन सारी जगहों को घेरा जाएगा। और किसानों का यह भी बड़ा कहना है कि जहां जगह मिलेगी हम वहीं बैठ जाएंगे। जी हां, पूरे रोडों पे बैठ जाएंगे, रोड जाम कर दिए जाएंगे। इसके बारे में आप लोगों को यह भी बता दूं कि अभी तक तो सिर्फ जो यहां पर आपको किसान ही देखने को मिल रहे थे, लेकिन अब महिलाएं भी जो यहां पर दिल्ली के लिए निकल पड़ी है। दरअसल महिलाओं का कहना है कि जब तक ये काले कानून को वापस नहीं लिया जाएगा, हम भी वहीं पर डट जाएंगे। दोस्तों आप लोग बताते हैं, भारी संख्या में ये बवाल चल रहा है और ये बढ़ता ही जा रहा है। सबसे पहली बात तो ये कि छत्तीसगढ़, हरियाणा, महाराष्ट्र, जी आप लोग बता दें यूपी, और इन सारी जगहों से किसान एकजुट होते जा रहे हैं। और किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि CAA के बाद कोई सा ऐसा मुद्दा उठेगा जिसमें इतनी भयंकर तादाद में भीड़ दिखाई देगी। ये जो भीड़ दिखाई दे रही है ना आपको, ये देश की जनता है। और देश की जनता बता रही है मोदी सरकार को कि अगर हमारे खिलाफ जाओगे तो उसका अंजाम यही होने वाला है। जी हाँ, इससे पहले CAA एनआरसी जब लाया गया था तो वो हुजूम आज भी आपको याद होगा, हर एक सड़कों पर लोगों के भारी भड़कम भीड़ थी। उसमें हर धर्म, हर समाज के लोग थे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जितने भी समाज के लोग थे। और अब दूसरा ये टंटा हो गया जब किसानों के आगे झुक गई है। 3 दिसंबर के दिन किसानों से बात कर
करने को मान गई है मोदी सरकार। पूरी तरीके से जो है हथियार डाल दिए मोदी सरकार ने। इसके बारे में भी आप जान चुके हैं कि कैसे मोदी सरकार एक के बाद एक काले कानून ला रही है और उसकी फजीयत भी हो रही है। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोग को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, तेजस्वी यादव का नीतीश पर बड़ा हमला। कहा सदन में कोई किसी का चाचा भतीजा मामा मामी नहीं होता। जी हाँ, दरअसल जो नीतीश ने एक रैली के टाइम जो एक कमेंट मारा था कि इतने इतने बच्चे पैदा कर लेते हैं लालू प्रसाद यादव के ऊपर, अब उसका जवाब देते हुए नजर आए थे तेजस्वी यादव। उनका कहना था भाई हमारे यहाँ तो बहुत बच्चे, लेकिन आपने एक ही क्यों पैदा किया, क्या लड़की के डर से नहीं पैदा किए? जी हाँ, इस तरीके का बात बोली थी। अब उस पर नीतीश की धज्जियां उड़ा दी तेजस्वी यादव ने। उनका कहना है कि एक के बाद एक बिहार की जनता ने हमें चुना था, एक के बाद एक भ्रष्ट नेता निकल रहा है एनडीए में से। जी हाँ, आखिर मेवालाल को हटाने के बाद और कितने जो यहाँ पर भ्रष्ट लोगों को भरेंगे नीतीश जी, इसका जवाब जरा खुलकर दे दीजिए हमें। तो इस तरीके से तेजस्वी यादव ने सदन में, आखिरी सदन की सत्र थी, ऐसे में बुरी तरीके से जो है यहाँ पर बजाया। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, किसानों का बड़ा हमला। कहा जब तक के पूरी मांगे नहीं हो जाती, जब तक के ये काला बिल वापस नहीं लिया जाता, वापस नहीं जाएंगे। 6 महीने का राशन पानी लेकर आए साथ में। अगर 3 दिसंबर को बातचीत होने वाली, आप लोग बता दें मोदी सरकार झुकती हुई नजर आई। 3 दिसंबर का टाइम दिया है किसानों को, लेकिन किसानों का साफ कहना है जगह जगह घेरेंगे 3 दिसंबर तक। अभी बात क्यों नहीं? दरअसल कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस पर सवाल उठाते हुए कहा था कि आखिर 3 दिसंबर क्यों? किसान तब तक परेशान होंगे क्या? आखिर मोदी सरकार उन्हें अभी तत्काल में उनसे बात करना चाहिए और मोदी सरकार ने 3 दिसंबर का टाइम दिया। ऐसे में किसानों का साफ कहना है कि 3 दिसंबर हो या 10 दिसंबर, पीछे हटने वाले नहीं है। जी हाँ, सभी चीज़ों का घेराव साफ साफ बोल दिया गया है कि राजभवन को तो घेरेंगे ही घेरेंगे। हालांकि पुलिस रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन किसान मानने को तैयार नहीं। किसान का साफ कहना, जब तक मोदी सरकार की कानों में हमारी आवाज नहीं जाएगी, ये 3 काले बिल को वापस नहीं लिया जाएगा, तब तक दिल्ली से हिलेंगे नहीं। यहां तक कि जहां पर जगह मिलेगी वहीं पर बैठ जाएंगे, वहीं पर धरना दे देंगे। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, मोदी सरकार और मोदी भक्तों को बड़ा झटका। जो अमित शाह चीखते फिरते थे कि पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ बहुत बुरा व्यवहार होता है, हम जो है उनको नागरिकता देंगे, हम उनको यहाँ पर लाएंगे, ये बड़ी बड़ी बातें करके अमित शाह ने अपने सर पर ही ले लिया है भार। दरअसल आप लोग बताएं दोस्तों, 243 लोग जो कि पाकिस्तान से इस उम्मीद में आए थे कि उन्हें इंडिया की नागरिकता दे दी जाएगी, अब वो वापस जा रहे हैं। और अब इन लोगों को कभी भी नागरिकता मिलेगी भी नहीं इंडिया की, क्योंकि ये इसमें साफ साफ मेंशन किया कि एक बार जाने के बाद अब आप कभी भी इंडिया वापस नहीं आ सकते। ऐसे में उन लोगों ने साफ कहा कि उन्हें अब इंडिया आना भी नहीं है। दरअसल बुजुर्ग लोग थे, इसमें आप लोगों को बता दें, उनका साफ साफ कहना है कि यहाँ पर शरणार्थी जो भी थे 243, उन लोगों को अब वापस जाना पड़ रहा है, क्योंकि CAA और NRC तो आने से रहा। जो लोगों को लालच दिया गया था कि CAA NRC आएगा और हम नागरिकता देंगे, ऐसे में अब शरणार्थी 243 लोगों को बड़ा झटका। और गृह मंत्रालय ने यह आदेश दिया कि आप पाकिस्तान वापस जा सकते हैं। तो अब आप खुद सोच लीजिए कि ये लोग कैसे हिंदू मुसलमान के नाम पर राजनीति करते हैं, और अब कहाँ गई इनका हिंदूपना, कट्टर हिंदुत्व जो दिखाते हैं। इन सभी भाइयों को, जितने भी हिंदू भाई थे 243, उन्हें वापस भेजा जा रहा है। अब आप खुद सोच लीजिए, उनका साफ कहना है कि अब वो इंडिया कभी भी नहीं आएंगे। उन्होंने दिन भर बार बार जाकर राज मंत्रालय के, जी हाँ, बार बार गृह मंत्रालय के चक्कर लगाए, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ नहीं किया गया। तो इससे दिखाई देता है कि कहने और करने में बहुत फर्क होता है। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोग अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, पंजाब से कैप्टन अमरिंदर सिंह का बड़ा हमला। कहा मोदी सरकार 3 दिसंबर का क्यों इंतजार कर रही है? क्या किसानों की पीड़ा दिखाई नहीं दे रही है, या फिर से एक बार किसानों की बात को अनदेखा कर रही मोदी सरकार? दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें, जब से आज 3 दिन हो चुके हैं हड़ताल को, और ऐसे में जो भी किसानों का भयंकर जो ये प्रदर्शन है, इससे मोदी सरकार पूरी तरीके से हिल चुकी है। मैं तो कहता हूं बल्कि इसी मुद्दे पर क्यों, देश के हर मुद्दे पर जिसको जनता को अगर लगता है कि सरकार यहां पर गलत जा रही है, काले कानून ला रही है, तो हर एक उस मुद्दे पर जनता को उतरना चाहिए, और ऐसे ही शांतिपूर्ण ढंग से उतरना चाहिए जिसपे सरकार को उसकी गलती का एहसास हो और वो काले कानून वापिस हो। देखिए, मुद्दा चाहे NRC का हो, CAA का हो, या फिर ये काले बिल जो लाया गया किसानों के लिए,
कोई सा भी मुद्दा ऐसा होगा जिसमें हमारे देश की जनता का नुकसान होगा या उनसे जानबूझकर गेम खेला जाएगा सिर्फ आने वाली वोटिंग बैंक को तैयार करने के लिए, तो मोदी सरकार को यह सब फेस करना पड़ेगा। चाहे ये समय हो चाहे आने वाला समय हो, इस देश की जनता बताना जानती है। अगर जनता उठाना जानती है तो गिराना भी जानती है, और गिराकर फिर उठाना नहीं जानती। तो मोदी सरकार समझ ले कि अंत तय हो चुका है। 2024 में पूरी तरीके से सुपड़ा साफ होने वाला है बीजेपी का। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोग अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जी हाँ, हरियाणा पंजाब से निकली महिलाओं का भयंकर प्रदर्शन। कहा हम भी जाकर दिल्ली में देंगे धरना, वहीं पर बैठ जाएंगे सड़कों पर जहां पर भी जगह मिली। दोस्तों ये पहली बार देखने को मिला है जहां पर किसान बिल को लेकर अब महिलाओं का भी आक्रोश बाहर निकल कर आ रहा है, और मोदी सरकार के खिलाफ भयंकर तरीके से प्रदर्शन शुरू हो चुका है। सभी महिलाओं का कहना है कि वो भी दिल्ली के जंतर मंतर में जाके धरना देने वाली हैं जब तक कि मोदी सरकार इस काले बिल को वापस नहीं ले लेगी। पूरी तरीके से सुपड़ा साफ हो गया है। गोदी मीडिया लगातार खालिस्तानी बता रही है इन किसान भाइयों को, इनको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। मात्र जैसे कि मैंने पहले भी कहा है, कुछ एक आधी चैनल है जो कि सच्चाई बता रहा है और उसमें NDTV आता है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से यहाँ पर खालिस्तानी बताया जा रहा है, कौन भड़का रहा है, गोदी मीडिया को सच्चाई नहीं दिख रही है, साफ सफाई ये नहीं दिख रहा है कि किस तरीके से किसान ठंड में सड़कों पर खड़े होकर परेशान हो रहा है। और ये चीज़ देखेगी भी नहीं गोदी मीडिया, क्योंकि भाई भाजपा की पट्टी बन चुकी है अब आंखों पर। जी हाँ, दलाली का सुरूर चढ़ चुका है, दलाली करे बिना चैन नहीं मिलता है भाई अब तो हमें। खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोग को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जी हाँ, दरअसल आप लोग बता दें सदन को घेरने का प्लान। जी हाँ, सदन को घेरने की पुलिस ने अनुमति नहीं दी तो किसानों का बड़ा ऐलान। कहा अगर अनुमति नहीं मिली तब भी राजभवन को घेरेंगे। जी हाँ, राजभवन को घेरने के बाद मोदी सरकार के कानों में आवाज खुलकर जाएगी। जिस तरीके से एक के बाद एक काले कानून लाए जा रहे हैं, इसको लेकर भयंकर गुस्से से बिलबिलाए हैं पूरे किसान, यानी कि मोदी सरकार के जिस तरीके से जो ये सब हो रहा है इसको लेकर भयंकर प्रदर्शन जारी है। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोग को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, अकबरुद्दीन का बड़ा हमला। कहा RSS को ले आओ, संघवी को ले आओ, मोदी को ले आओ, शाह को ले आओ, किसी को भी ले आओ, हरा के बता दें हमें हैदराबाद में। जी हाँ, हैदराबाद की आवाम जानती है कि कौन किसके लिए सही है। जिसको भी आना है आ जाए हैदराबाद में, और अगर दिमाग सही नहीं है तो यहाँ की बिरयानी खिलाकर दिमाग सही कर देंगे हम। जी हाँ, दरअसल आप लोग बता दें स्मृति ईरानी और बीजेपी के लोग असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी पर आए दिन निशाना साध रहे हैं, और वो भी सिर्फ नगर निगम के चुनाव के लिए। अब आप सोच लीजिए कितनी नीचता पर उतर आई भाजपा की सरकार। अब तो लगता है कि जैसे असद ओवैसी का नाम लिए बिना बीजेपी को चैन नहीं मिलता भाई। एक तो असदुद्दीन ओवैसी की जो उनकी एक पॉपुलैरिटी है वो बढ़ती जा रही है, इसको लेकर RSS के लोग बहुत ही चिंता में। उनका लगता है आने वाले समय में मुसलमान जो है वो जगह जगह घेर लेंगे। उनका तो ये भी मानना है RSS के लोगों का कि मुसलमानों को राजनीति में आना ही नहीं चाहिए। भाई देख लो अब आपके अभी से ही कितना डर लग रहा है RSS के लोगों को। संघवी और RSS को बड़ा झटका, और बीजेपी की तो रात की नींदें उड़ गई हैं जब से असदुद्दीन ओवैसी ने सीमांचल में 5 सीटें हासिल की। उसके बाद अब हर जगह परचम लहराने वाला AMIM का, ऐसे में बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है बीजेपी को। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आई, तेजस्वी यादव का सीधा नीतीश पर बड़ा हमला। कहा बिहार की जनता ने हमें चुना था, नीतीश जी अच्छे से जानते हैं धोखाधड़ी कर कर जो है सरकार बनाई गई है। जी हाँ, जनता का ये फरमान नहीं था, जनता का फरमान था कि उसने हमें चुना था। आने वाले समय में आप लोगों को बता दें ऐसे में लालू प्रसाद यादव ने भी कई लोगों से बात की थी पार्टी बनाने के लिए, और माना जा रहा है कि ये सरकार ज़्यादा दिन तक टिकने वाली नहीं है। जी हाँ, बहुत ही जल्द सरकार का पत्ता तो कटेगा ही। इसी के साथ तेजस्वी यादव अपनी नई महागठबंधन की सरकार बनाएंगे, यानी कि अगले CM बनेंगे तेजस्वी यादव, क्योंकि अभी से बदले से लग रहा है भाई यहाँ पर नीतीश के विरुद्ध बीजेपी और नीतीश में कभी भी झड़प हो सकती है। जी हाँ, कभी भी एक दूसरे के अगेंस्ट हो सकते हैं, और फिर क्या होगा ये आप भी जानते हैं। पार्टी पूरी तरीके से सरकार गिर जाने वाली है। जीतन राम मांझी VIP अभी भले ही बीजेपी के साथ हो, लेकिन इन लोग के सुर जैसे ही बदलेंगे ये लोग सबसे पहले मैदान छोड़कर
होकर भागेंगे, ये लिख कर ले लो आप, क्योंकि वीआईपी, जी हाँ, मुकेश साहनी जो कि हमेशा मोदी की बुराई करते रहते थे, हमेशा कट्टर विरोधी थे और आज वो उसी के साथ मिले बैठे। तो इसका साफ साफ मतलब ये है कि आने वाले समय में जब ये पैसों का या फिर पद का सारा सुरूर उतरेगा, उसके बाद ये दोनों भगते हुए बाहर आएंगे। खैर, अगर आप भी शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो तो इस वीडियो को दिल से लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना समर्थन ज़रूर दर्ज कराइए, क्योंकि हम एक ऐसे निष्पक्ष पत्रकार है जो कि आप तक सिर्फ सच और सच पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।